एक ऐसी कहानी जिसकी गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। एक छात्रा जो रक्षाबंधन में पिछले महीने 25 तारीख को अपने घर जाती है और घर जाने के बाद वो 5 तारीख को अपने जीएनएम कॉलेज बक्सर में आती है या 3 तारीख को आती है। ये गुत्थी सबसे पहले लोगों के जहन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा है कि लड़की 3 तारीख को आई है, 5 तारीख को आई लड़की। लेकिन जब रजिस्टर देखा गया तो उस रजिस्टर में ओवर राइटिंग किया गया था। 3 या 4 या 5 की जगह मतलब जो भी हो उसको 5 बनाया गया। उसके बाद इस जीएनएम का लड़कियों का जो गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है, वहां पे वायर दौड़ाया गया है और वायर दौड़ाने के बाद भी कैमरा नहीं लगाया गया है। बहुत सारे ऐसे सवाल जो लोगों के जहन में है और जो लड़की के परिजन हैं, लड़की के घर वाले हैं, वो लड़की के घर वाले भी इस जीएनएम संस्थान पर आरोप लगा रहे हैं कि जो लड़की है वो लड़की पंखे से लटक करके सुसाइड नहीं की है, उसको जीएनएम हॉस्टल में मारा गया है। और हमारे साथ अभी उसी जीएनएम कॉलेज की प्रिंसिपल महोदया हैं। हम इन सारे सवालों का जवाब इनसे लेने का प्रयास करेंगे। एक बात बताइए, जो लड़की थी वो लड़की रक्षाबंधन में पिछले महीने 25 तारीख को घर गई थी और वो लड़की 3 तारीख को आई है अपने संस्थान में या फिर 5 तारीख को? 5 तारीख को 12:20 में वो गेट से एंटर करती है हमारे छात्र। लेकिन जो रजिस्टर है उस रजिस्टर में मतलब ओवर राइटिंग किया गया है कि लड़की का परिजन कह रहे हैं कि 3 तारीख को आई है और रजिस्टर में वो ओवर राइटिंग करके 5 तारीख को बनाया। सर, ओवर राइटिंग उस छात्रा के द्वारा ही किया गया है, इसलिए क्योंकि जब भी छात्रा कोई जाती है, यहाँ से घर जाती है, बाहर जाती है तो एंट्री करती है रजिस्टर में। अगर मार्केट भी जाएगी तो भी उसका एंट्री होगा, ड्यूटी जाएगी तो भी उसका रजिस्टर में एंटर होगा। लेकिन जब वो जाती है तो उस मतलब आती हैं, उस दिन जो है जो गार्ड के सामने वो डेट लिख रही थी, तो उस समय उस दिन 5 तारीख थी, तो वो गलती से 4 तारीख डाली। तो गार्ड ने उनको क्रॉस क्वेश्चन किया कि 4 नहीं, आज 5 तारीख है, 5 तारीख डालो, तो वो 4 के ऊपर 5 बनाई हुई है। जिस रात को लड़की सुसाइड की है, क्या उस कमरे में सिर्फ वही एक सिंगल लड़की थी या उसकी रूममेट भी थी? रूममेट नहीं थी, रूममेट छुट्टी से आई नहीं थी। रूममेट आई है कल दोपहर में, रूममेट नहीं थी। रूममेट कल आई है, उनका बयान भी लिया गया। जब लड़की के परिजन कह रहे हैं कि लड़की 3 तारीख को वहां से चली हुई है, आप कह रही हैं कि लड़की 5 तारीख को यहाँ आई है, तो क्या मतलब ये 3 और 5 के बीच का जो दिन है वो दिन मतलब या फिर कुछ ऐसा आप लोगों के हाथ सुराग नहीं लगा लड़की की तरफ से कि लड़की आखिर ये 2 दिन रही कहाँ? सर, परिजन का कहने का मतलब है कि 9:30 से 10 के बीच में 3 तारीख को संडे के सुबह 9:30 से 10 के बीच में घर से निकल चुकी है यहाँ आने के लिए, लेकिन वो यहाँ नहीं आती है। वो आती है हमारे पास 5 तारीख को 12:20 में। शिक्षक दिवस था, उस दिन शिक्षक दिवस का छोटा सा प्रोग्राम बच्चों के द्वारा किया जा रहा था, हम लोग उसी में गए। हाँ, तो बच्ची ने उस प्रोग्राम को भी अटेंड नहीं किया क्योंकि वो लेट आई थी, तो वो सीधा अपने रूम में गई। और जो 3 से और 5 का जो मिसिंग डेट है, वो भी एक सवाल है, वो पुलिस के द्वारा सुलझाया जाएगा क्योंकि लड़की का जो भी मोबाइल था वो उसी दिन जिस दिन सुसाइड की है वो पुलिस के द्वारा सीज कर लिया गया है, उन्हीं के पास है। और वो रूम भी सील हो गया है उसी दिन, सुसाइड के दिन। बाकी एक सवाल और निकल करके आ रहे हैं कि जो लड़की का व्हाट्सएप चैट था जो अपने गार्जियन से बात की है, तो गार्जियन कह रहे हैं कि व्हाट्सएप चैट लड़की की तरफ से डिलीट कर दिया गया है और हमारी तरफ मतलब उधर गार्जियन की तरफ दिखा रहा है व्हाट्सएप, लेकिन इधर से डिलीट किया गया है। ये भी आरोप लग रहे हैं कि संस्थान ने ही डिलीट कर दिया। सर, आपका पर्सनल मोबाइल मैं कैसे ले लूँगी? मेरे पास 147 गर्ल्स हैं। इवन जब मोबाइल सीज की पुलिस ने, तो मोबाइल किसी बच्चे को, किसी उसके मतलब बच्चे को भी, किसी स्टूडेंट को, उसके बैचमेट को भी नहीं पता था उसका पिन। पुलिस भी खोल नहीं पाई, लेकिन जब उसके गार्जियन आए तब उसका मोबाइल खोल करके पुलिस को दिया गया। संस्थान में हर जगह वायर सीसीटीवी का दौड़ाया गया है, लेकिन सीसीटीवी लगा नहीं है, ऐसा क्यों? सर, ये संस्थान ये बिल्डिंग जो है 2019 में बन के रेडी हो गई थी। ये बिल्डिंग हम लोग अगस्त 2021 में ज्वाइन किए। यहाँ पे कुछ नहीं था, बिजली का ना कनेक्शन था, कोई कर्मी नहीं था, ना सफाई कर्मी था, कुछ नहीं था। ये बिल्डिंग पहले सीएस सर के अंडर में थी और ये बिल्डिंग कोरोना के लिए यूज़ की गई है। तो जब कोरोना काल में इस बिल्डिंग को यूज़ किया गया तो उन्हीं के द्वारा यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था। लेकिन जब हॉस्पिटल यहाँ से कुल हटाया गया, संस्थान चालू करने का समय पहले ही उनका सामान यहाँ से जब हटा तो सीसीटीवी कैमरा भी हटा दिया गया। जब लड़की सुसाइड कर ली थी, लड़की का जो कमरा था, वो जो डोर था वो बंद था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बाहर से मतलब लड़कों को बुलवा करके और दरवाजा तोड़ा गया है लड़की का। ये गलत खबर है। लड़के नहीं आए हैं, लड़के सीढ़ी से चढ़े ही नहीं है, लड़के सीढ़ी से नहीं चढ़े हैं, ऊपर गए ही नहीं है। तो फिर ये मामला, ये सवाल निकल करके आया, बहुत सारे जगहों पर इस बात की चर्चा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसा दरवाजा तोड़ा गया या खोला गया कि मतलब कुछ भी कुंडी इधर उधर हिला नहीं है और दरवाजा खुल भी गया? दरवाजा टूटा नहीं है सर।
या हो सकता है दरवाजा टाइट है, उसने बहुत उस तरीके से बहुत धक्का लगा करके वो किया, प्रेस करके, और थोड़ा सा ही बंद की होगी या लूज रहा होगा, जो भी है सर। वो धक्का देने पे खुल गया, और जो लड़कियां इतनी सारी खड़ी थी उसमें से कुछ लड़कियों को चक्कर आ गया, बीमार हो गई कम से कम फिर, और कुछ लड़कियों ने हिम्मत दिखाई, इमोशनल फूल कहिए या भावनात्मक, कि उसको हमको बचाना है, जल्दी से चढ़ करके 7-8 लड़कियां उसके बिस्तर में चढ़ करके, जो बेड के ऊपर टेबल रख के और फिर बाल्टी रख के उस पर उसने सुसाइड किया। जब उसके बाद में जब निरीक्षण किया गया पुलिसकर्मी के द्वारा तो देखा गया, तो उस लड़कियों ने उसको नीचे उतारा, इतना टाइट था कि लड़कियां उसको खोल नहीं पाई, उसके फंदे को उन्होंने पंखे को उसको चाकू से काटा, तब जाके लड़की का वो खुला। 7:19 पे मुझे छात्रा द्वारा फोन आता है कि मैडम ये, इतना वो लोग डिस्टर्ब थे कि नाम भी नहीं बोला, मैडम सेकेंड ईयर की लड़की ने फांसी लगा दी। मैं जिस अवस्था में थी वैसे भागते हुए 8 से 10 मिनट मुझे यहाँ पहुँचने में लगा पैदल, और यहाँ पहुँचने में जैसे ही लगा तब तक वो लड़कियाँ उतार करके उसको नीचे लाई ही थी, कि फिर यहाँ पे एक सामने में एक गार्ड का बेटा है, वो ईएमटी है एम्बुलेंस में, जीएनएम प्रशिक्षित भी हैं, तो वो उन्होंने एम्बुलेंस में उसको डलवाया, और मैं जैसे ही एम्बुलेंस बाहर खड़ी थी, उस लड़की को अंदर ही लिटाया ही गया था। जैसे ही मैं पहुंची, मैं बैठी एम्बुलेंस के साथ, मैं हॉस्पिटल पहुंची।